हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। और वो बात ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखें कि तब भी परमेश्वर का वचन आपसे कोई हिदायत दे या आपको किसी चीज़ के बारे में वार्न करे, तो इस बात को याद रखना मेरे प्रिय बहनों कि परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है। तो आज का ये वर्ड मैं आपके सामने लगाना चाहूँगा और आज का वर्ड एक चीज़ से रिलेटेड है मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो चीज़ ये है कि आपको वचन क्यों याद नहीं हो पाता, इसकी क्या वजह है। जैसे आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे, तो एक वचन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा और वर्ड ये है मेरे प्रिय बहनों कि लिखा हुआ है कि यीशु ने, अगर यूहन्ना 11:40 में आप पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रिय बहनों, यहाँ एक बात देखते हैं हम लाजर के बारे में, कि जब लाजर की खबर यीशु मसीह के पास आई और ये मैसेज यीशु मसीह तक पहुँच गया कि वो बीमार है, तो यीशु मसीह तब नहीं गया, पर यीशु मसीह एक दिन गया जब उसने अपनी आत्मा में जान लिया कि वो मर चुका है, और तब वो वहाँ पहुँचता है मेरे प्रिय बहनों। और जब वो वहाँ पहुँचता है मेरे प्रिय बहनों, तो वो रो रही थी, मार्था और मरियम रो रही थी। और जब वो कब्र पे जाती है तो मेरे प्रिया वो कहती है कि जब वो कहती थी कि जब तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं पड़ता, पर कब्र पे वो जाते ही कहती है कि इसे तो 4 दिन हो गए हैं, अब इसमें तो बदबू आ रही होगी, दुर्गंध आ रही होगी। यीशु मसीह ने कई दिन पहले उससे एक बात कही थी, जब यीशु मसीह पहली बार उसके यहाँ आए थे, जब मरियम उसकी सेवा कर रही थी और मार्था क्या कर रही थी। वहाँ कोई टॉपिक नहीं लिखा गया है, ना कोई मैसेज लिखा गया है कि कौन सा वचन वो सुन रही थी, पर यह है कि वो उसके पास बैठकर उसके वचन सुन रही थी, ये लिखा गया है। यीशु ने उससे बात कही थी कि यदि तू परमेश्वर की पे विश्वास करेगी तो उसकी महिमा को देखेगी। ये वही वर्ड था जो इस दिन के लिए कहा गया था मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानों, जब वो वचन यीशु मसीह ने मरियम से कहे और उसे याद नहीं हो पाए, तो आज भी लोगों को याद नहीं हो पाते हैं। ये एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है मेरे प्रियानों की वचन 100 में 80% लोगों को याद नहीं हो पाते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके 2 रीज़न है याद नहीं होने के। पहला रीज़न ये है कि जब आप किसी को देख के क्या कर रहे हो मेरे प्रिय भाई बहनों, उसकी कानाफूसी कर रहे हो, आप दूसरों की ज़िंदगी में झांकने की कोशिश कर रहे हो मेरे प्रियानों। पहली वजह तो ये है। दूसरी ये है कि आप किसी पर दोष लगाने का काम कर रहे हो। यीशु मसीह ने कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। ये कुछ बुराइयां होती हैं मेरे प्रियानों, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर होकर वचन को दाबने की कोशिश करती हैं, और इस वजह से हमें वचन याद नहीं हो पाता है। बहुत से लोग चर्च जा रहे हैं, बाइबल रीड कर रहे हैं 2-2 घंटे, फिर भी उन्हें वचन याद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो दूसरी जगह भी फंसे हैं मेरे प्रियानों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में कि तुम एक जन 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। 2 स्वामी की सेवा आप नहीं कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी पहले कुछ निकालना पड़ेगा, तभी कुछ नया आपके अंदर जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। और यहाँ भी कुछ ऐसे ही केस में देखने को मिला, ये वचन याद नहीं रख पाई मेरे प्रियानों। आप तब याद नहीं रख पाते हो वचन जब आप दुनिया के खमीर को अपने अंदर से बाहर नहीं निकालते हो। किसी पे दोष मत लगाइए, किसी पे देख के आप उसके दूसरों की ज़िंदगी में झांकना बंद कर दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात को ध्यान रखें। अब जब इन चीज़ों को आप निकालते हैं तो इस बात को ध्यान रखना, वर्ड ऑफ गॉड आपको याद ही नहीं होगा। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम करेगा, इस बात को ध्यान रखें। तो मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा खुदा आपको उत्साहित करे और खुदा आपको ब्लेस करे। व्यभिचार, क्रोध, दूसरों की ज़िंदगी में झांकना, दोष लगाना, बुराइयां, ये सब प्रकार की निकालिए अंदर से, और वचन को अपने अंदर रिमाइंड करना सीखिए, और वचन अपने आप आपके अंदर काम करेगा। सबको जय मसीह की, जय मसीह। खुदा आपको ब्लेस करे। आमीन।